नमः शिवाय। जय महाकाल। आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार सब तो ठीक होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको जो बता रहे हैं वे ज्येष्ठ माह के अमावस्या के बारे में बताएंगे। यह अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या है। इस अमावस्या को वट अमावस्या के रूप में जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको 2 ऐसे उपाय बताएंगे जो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। आपकी कोई भी मनोकामना हो जो वह पूर्ण करने के लिए यह 2 उपाय बहुत ही चमत्कारी उपाय है। उपाय की संपूर्ण जानकारी आपको गुरु जी की कथा से सुनकर अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी, तो वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। देखो, अमावस्या तिथि एक विशेष तिथि के रूप में जानी जाती है और वट अमावस्या के दिन कोई मनुष्य विशेष उपाय करता है तो वह बहुत ही अधिक फलदायक होता है। हमारे घर में पितृ दोष की वजह से या शनि दोष की वजह से कोई समस्या चल रही हो, दुर्भाग्य बना रहता है, तो गुरुजी कहते हैं कि यह विशेष उपाय है जो अवश्य करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में यानी बरगद के पेड़ का बहुत विशेष महत्व होता है। बरगद के पेड़ को देव वृक्ष भी माना जाता है। इस अमावस्या के दिन स्त्री वट सावित्री का व्रत भी करती है। वीडियो में जो हम आपको 2 उपाय बताएंगे उसमें पहला उपाय, आपको किसी भी कार्य की सफलता नहीं मिल रही है, आप उसकी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन नौकरी आपकी लग नहीं रही है, आप व्यापार में तरक्की करना चाह रहे हैं, अपने व्यापार को बढ़ाना चाह रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, या आप जीवन में धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं पर नहीं हो रही है, तो यह उपाय आपको बहुत ही चमत्कारी उपाय है तो अवश्य करना चाहिए। पहले उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल के साथ करना है, तो उपाय को अच्छे से समझ कर करना। जल का जो आप पात्र लेते हैं वह तांबे का नहीं होना चाहिए, जो लोटा आप ले वह स्टील का होना चाहिए। यह उपाय आपको अमावस्या के दिन करना है, तो इस लोटे में जो जल लेना है वह आप रसोई घर या परिंदे से लेना है। रसोई में जल आप चाहे बाल्टी, मटके या किसी भी पात्र में से रख सकते हैं। जल आपको वहीं से लेना है। अगर आप अपने रसोई घर में पानी नहीं रखते तो आप रात्रि को भर कर रख दे और इस अमावस्या के दिन उपाय के लिए जल आपको वहीं से लेना है। गुरुजी कहते हैं हमारी रसोई या परिंदे में जो पानी रखा होता है वह पितरों का स्थान होता है और अमावस्या भी पितरों को समर्पित है, तो यह जल आपको अपने रसोई घर से लेना है। यह जल लेकर इस जल में आपको गाय का कच्चा दूध डालना है, चाहे आप 1 चम्मच या 2 चम्मच दूध मिला सकते हैं। दूध आपको कच्चा ही लेना है। अगर गाय का दूध नहीं है तो आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। इस जल के पात्र में दूध डालने के पश्चात इस जल के पात्र में आपको 11 तिल के दाने डालने हैं और इस जल के पात्र को लेकर चले जाना है देव पीपल वृक्ष के नीचे। देखो, पीपल वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष में एक समय पर सभी देवताओं का वास होता है और भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ और हमारे पूर्वजों और पितरों का स्थान भी पीपल वृक्ष में माना जाता है। तो इस जल के पात्र में आपको कच्चा दूध डालकर चले जाना है पीपल वृक्ष के नीचे और 11 काले तिल डालकर चले जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। जब आप तिल के दाने लोटे में डालें तो आपको एक करके डालने हैं। 1 दाना डाला और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, दूसरा डाला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ऐसे आपको 11 दाने 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए लोटे में डाल लेने हैं। जब पीपल की जड़ में जल समर्पित करें तब आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। आपका मुख पश्चिम दिशा की तरफ करके इस जल के लोटे का आधा जल आपको पीपल वृक्ष में समर्पित कर देना है। जल आपको आधा ही पीपल वृक्ष में समर्पित करना है, यह आपको विशेष ध्यान रखना है। अब जो यह आधा लोटे का जल बच गया है, जब आप पीपल वृक्ष में जल समर्पित कर तब लगातार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है और साथ ही ओम शनिश्चराय नमः का जाप करना है। अब आधा जल समर्पित करने के बाद जो बचे हुए आधे लोटे को जल को लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय और इस जल को आपको महादेव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और जल समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। गुरुजी कहते हैं
आपके जिस भी कार्य में रुकावट आ रही है या जो भी समस्या जीवन में चल रही है वह आधा लोटा जल पीपल में समर्पित कर दे और वासुदेवाय का नाम लेकर, और आधा लोटा जल समर्पित महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दे। वही कामना महादेव को बोल दे। पीपल में जल आप सुबह से लेकर शाम तक सूर्य अस्त होने से पहले आप किसी भी समय इस आधे लोटे जल को समर्पित कर सकते हैं, लेकिन इस बचे हुए जल के लोटे को आपको शाम के समय ही महादेव को समर्पित करना है। महादेव को यह आधा लोटा जल सूर्य अस्त के समय समर्पित करना है। अच्छे से समझ आ गया? एक बार फिर से समझ ले। जल के लोटे में दूध और तिल डालकर पीपल के नीचे आधा लोटा जल समर्पित करे। आधा लोटा बचा हुआ जल को अपने घर ले आए और इस आधे लोटे जल को शाम के समय महादेव पर समर्पित करना है, सूर्य अस्त के बाद प्रदोष काल में। अब देखो दूसरा उपाय। देखो कल है वट अमावस्या भी, तो यह दूसरा उपाय आपको बरगद के पेड़ के नीचे करना है। इस उपाय के लिए हमें आवश्यकता है हल्दी की। हल्दी आप साबुत भी लेकर पीस सकते हैं या फिर पिसी हुई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पिसी हुई हल्दी को थोड़ा सा शुद्ध जल मिला ले और इसका एक पेस्ट बना ले। इसके बाद लेने हैं कुछ चावल के दाने। अब यह चावल के दाने और जो हल्दी का पेस्ट आपने तैयार किया है इसे लेकर चले जाना है वट वृक्ष के नीचे। अब इस हल्दी से आपको बरगद के पत्ते पर एक स्वास्तिक बनाना है। सिमरन इतना रहे कि पत्ता आपको तोड़ना नहीं है। अगर पत्ता ज़्यादा ऊंचाई पर है और आप पत्ते पर स्वास्तिक बनाने में असमर्थ है तो आप इस स्वास्तिक को बरगद के पेड़ पर भी बना सकते हैं। स्वास्तिक आपको अपनी सीधी यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली से बनाना है। अनामिका उंगली छोटी उंगली और सबसे बड़ी के बीच वाली उंगली होती है। आपको इस उंगली से स्वास्तिक का निर्माण करना है। स्वास्तिक बनाने के पश्चात चावल के कुछ दाने इस स्वास्तिक के ऊपर समर्पित कर देने हैं। चावल समर्पित करते समय आपको वटकेश्वर महादेव का सिमरन करना है। स्वास्तिक बनाकर चावल समर्पित करके आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी परेशानी है, उसे हाथ जोड़कर महादेव को वटकेश्वर का नाम का सिमरन करते हुए बोल देनी है। प्रार्थना करने के पश्चात आपको वापस अपने घर आ जाना है। घर आ जाने के बाद आपको उसी उंगली से एक स्वास्तिक अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर एक स्वास्तिक का निर्माण करना है और अब इस स्वास्तिक के ऊपर भी आपको चावल के कुछ दाने समर्पित कर देने हैं। तीसरा स्वास्तिक आपको जहाँ भी आप अपने जेवर पैसे रखते हैं वहाँ पर आपको अपनी अलमारी या तिजोरी पर एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक आपको अनामिका उंगली से ही बनाना है तीनों जगह पर स्वास्तिक बनाते समय आपको वटकेश्वर महादेव का नाम का सिमरन करना है। अब अमावस्या के दिन यह हल्दी के 3 स्वास्तिक का निर्माण करने से गुरुजी कहते हैं यह तीनों स्वास्तिक आपके जीवन में कभी भी दरिद्रता गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।